नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर जिले के एक पवित्र और अद्भुत तीर्थ स्थल गढ़ गणेश मंदिर में। गढ़ गणेश मंदिर भारत के राजस्थान के जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। ये भगवान गणेश को समर्पित है और अपनी अनूठी मूर्ति के लिए जाना जाता है, जिसमें सूंड नहीं है, जो देवता का एक असामान्य प्रतिनिधित्व है। ये मंदिर जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो खास तौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। मंदिर की स्थापना अश्वमेध यज्ञ, एक वैदिक अनुष्ठान के पूरा होने से जुड़ी है। मंदिर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्त 365 सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो वर्ष के दिनों का प्रतीक हैं। चढ़ाई को एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है और कई तीर्थयात्री इसे भगवान गणेश की भक्ति के रूप में देखते हैं। गढ़ गणेश मंदिर की पहचान गणेश की मूर्ति से है, जिसमें सूंड नहीं है। भगवान गणेश का यह चित्रण दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश चित्रणों में सूंड होती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार मूर्ति को इस अनोखे रूप में गढ़ा गया था, ताकि देवता की शक्ति और दिव्य उपस्थिति को एक अलग तरीके से दर्शाया जा सके। गढ़ गणेश मंदिर में भक्त विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जिनमें से सबसे आम है कागज पर व्यक्तिगत इच्छाएं लिखना और उन्हें मंदिर के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर रखना। ऐसा माना जाता है कि ये प्रथा भगवान गणेश को प्रार्थना करने का एक तरीका है, इस उम्मीद के साथ कि देवता उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मंदिर में बुधवार को विशेष रूप से भीड़ होती है, जिसे गणेश उपासकों के लिए पवित्र माना जाता है। मंदिर समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, जहां से आसपास के क्षेत्र का व्यापक दृश्य दिखाई देता है। मंदिर तक जाने वाली 365 सीढ़ियां मंदिर परिसर की एक महत्वपूर्ण विशेषता हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से वर्ष के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और तीर्थयात्रियों के लिए एक शारीरिक चुनौती के रूप में कार्य करती हैं। मंदिर की संरचना नागर शैली की वास्तुकला का अनुसरण करती है, जो उत्तर भारत में आम है। इस शैली में आमतौर पर ऊंची शिखर जैसी संरचनाएं, साथ ही जटिल नक्काशी और सजावट शामिल हैं। गढ़ गणेश मंदिर में साल भर कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान हर साल एक महत्वपूर्ण 5 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है, जो भक्तों की बड़ी भीड़ आकर्षित करता है। दिवाली के बाद पहले बुधवार को मंदिर में अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। पौष महीने के आखिरी बुधवार को मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम पौष बड़े के उत्सव के रूप में चिन्हित किया जाता है। मंदिर परिसर में पत्थर के बने 2 मूषक स्थापित हैं, जिनके कानों में भक्त अपनी इच्छाएं बताते हैं। मान्यता है कि ये मूषक भक्तों की इच्छाओं को बाल गणेश तक पहुंचाते हैं। भगवान गणेश की इस अनोखी प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग देश कोने कोने से आते हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में गढ़ गणेश से मांगी जाने वाली हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी कभी राजस्थान आए तो यहाँ जरूर आइएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए सफर के साथ। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we have come to Garh Ganesh Temple, a sacred and amazing pilgrimage site in Jaipur district of Rajasthan. Garh Ganesh Temple is a Hindu temple located on the Aravali Hills near Jaipur, Rajasthan, India. It is dedicated to Lord Ganesha and is known for its unique idol, which does not have a trunk, an unusual representation of the deity. The temple is one of the major religious sites in Jaipur, which attracts a large number of devotees, especially during Ganesh Chaturthi. The temple was built in the 18th century by Maharaja Savai Jai Singh II, the founder of Jaipur. The establishment of the temple is associated with the completion of the Ashwamedha Yajna, a Vedic ritual. The temple is located on a hilltop at an altitude of about 500 feet, providing a panoramic view of the surrounding area. To reach the temple, devotees climb 365 steps, which symbolize the days of the year. The climb is considered a spiritual journey, and many pilgrims see it as a form of devotion to Lord Ganesha. The Garh Ganesh temple is identified by the idol of Ganesha that does not have a trunk. This depiction of Lord Ganesha is rare, as most depictions have a trunk.
According to local tradition, the idol was sculpted in this unique form to depict the power and divine presence of the deity in a different way. Devotees at the Gad Ganesh temple engage in various religious practices, the most common of which is writing personal wishes on paper and placing them at a designated place within the temple. It is believed that this practice is a way of offering prayers to Lord Ganesha with the hope that the deity will fulfill their wishes. The temple is particularly crowded on Wednesdays, which are considered sacred for Ganesh worshippers. The temple is located on the Aravali Hills at an altitude of 500 feet above sea level, from where there is a sweeping view of the surrounding area. The 365 steps leading up to the temple are an important feature of the temple complex, which symbolically represent the 365 days of the year and act as a physical challenge for pilgrims. The temple structure follows the Nagara style of architecture, which is common in North India. This style typically includes tall spire-like structures as well as intricate carvings and decorations. Many religious festivals are celebrated throughout the year at the Gad Ganesh temple. During Ganesh Chaturthi, an important 5-day fair is held every year, which draws large crowds of devotees. The festival of Annakut is celebrated at the temple on the first Wednesday after Diwali. The last Wednesday of the month of Posh is marked by the celebration of Posh Bare, a special event held at the temple. 2 stone mice are installed in the temple premises in whose ears devotees tell their wishes. It is believed that these mice convey the wishes of the devotees to Bal Ganesh. People come from all corners of the country to see this unique idol of Lord Ganesha. Devotees believe that every wish asked from Gad Ganesh in this temple is fulfilled. If you ever come to Rajasthan, then definitely come here. If you liked this blog, then don't forget to like, share and subscribe. See you in the next blog with a new journey.